नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। पेड़ लगाने का अभियान, छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र, बाजरा खाओ मधुमेह भगाओ। भारत के पास एक और पनडुब्बी, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर भूमि तथा भूमिगत जल को पुनर्जीवित करने के लिए एक अभियान छेड़ा गया है। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। मैसूर में श्रीरामपुरा के रहने वाले अशोक सरकारी कर्मचारी हैं। उनका जुनून अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का है। वे चाहते हैं कि सभी किसान पेड़ आधारित कृषि व्यवसाय करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मिट्टी और भूमिगत जल दोनों पुनरुज्जीवित हो जाएं। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने का काम अशोक एक अभियान के तहत कर रहे हैं। रैली फॉर रिवर्स एक ऐसा अभियान है जिसको 1620 लाख से अधिक लोगों से समर्थन मिला है। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा किसान संचालित अभियान है। भारत में 37 छावनी अस्पतालों में अब आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। रक्षा मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच हुआ समझौता। रक्षा मंत्रालय ने 37 छावनी अस्पतालों और 12 सैन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने का फैसला किया है। इससे छावनियों के निवासियों को आयुर्वेद के अच्छी तरह से स्थापित और समय परीक्षणित उपचार उपलब्ध होंगे। मंत्रालय ने आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए और दूसरा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 12 सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट के दौरान इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक अध्ययन में देखा गया है कि बाजरा खाने वाले लोगों में मधुमेह और रक्त शर्करा का स्तर कम होता देखा गया है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। एक नए अध्ययन से पता चला है कि बाजरा खाने से टाइप 2 मधुमेह के विकास के जोखिम को कम किया जा सकता है और मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद मिलती है। 11 देशों में किए गए शोध पर आधारित फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चलता है कि मधुमेह के मरीज जिन्होंने अपने दैनिक आहार में बाजरा का सेवन किया, उनके रक्त शर्करा के स्तर में 12 से 15% की गिरावट देखी गई और रक्त शर्करा का स्तर मधुमेह से पूर्व मधुमेह के स्तर पर आ गया। हीमोग्लोबिन से बंधा रक्त ग्लूकोज का स्तर प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए औसतन 17% कम हुआ और यह स्तर प्री डायबिटिक से सामान्य स्थिति में चला गया। ये निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि बाजरा खाने से बेहतर ग्लाइसेमिक प्रतिक्रिया हो सकती है। भारत की स्कॉर्पिन श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी INS वाक्षीर का मुंबई में हुआ जलावतरण। आइए देखते हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी INS वाक्षीर का मुंबई के मझगांव डॉक पर जलावतरण किया गया। वाक्षीर का नाम एक मछली के नाम पर रखा गया है जो हिंदू महासागर में गहरे समुद्र में रहने वाली एक घातक शिकारी मछली है। पहली वाक्षीर पनडुब्बी दिसंबर 1974 में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई थी और लगभग 3 दशकों की समुद्री सेवा के बाद अप्रैल 1997 में इसे बंद कर दिया गया था। मझगांव डॉक ने भारतीय नौसेना को अब तक 4 स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियां दी हैं। INS कलावरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला। 5वीं पनडुब्बी वागीर का अभी समुद्र में परीक्षण चल रहा है और इस साल के अंत से पहले इसके शुरू होने की संभावना है। मझगांव डॉक द्वारा नए जीवन से ओतप्रोत वाक्षीर गहरे समुद्र का एक बहुत ही शक्तिशाली शिकारी है जो हमारे देश के विशाल समुद्री हितों की रक्षा करता रहेगा। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। जानते हैं क्या है ये योजना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने घोषणा की है कि सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर शिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। सीमा सड़क संगठन इस साल जुलाई तक हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में जास्कर घाटी को जोड़ने वाली इस सुरंग का निर्माण शुरू कर देगा। सन 2025 तक
यह सुरंग पूरी होने की उम्मीद है, जो जास्कर घाटी की अर्थव्यवस्था को बदल देगी। सुरंग का दक्षिण पोर्टल शिंकुला में होगा और उत्तरी पोर्टल लखांग में होगा। शिंकुला सुरंग या जिसे शिंगोला सुरंग भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी और उत्तरी भारत में लद्दाख की जास्कर घाटी को जोड़ने वाली एक नियोजित सुरंग है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।